अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो एनिमल का सेल है उसको आप इजीली किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं अपने पेपर्स में बहुत ही ज्यादा कम टाइम में। लेकिन इससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और हम अब आपको सिखाते हैं कि आपने एनिमल सेल को किस तरह से ड्रॉ करना है। इधर हम इधर हेडिंग दे देते हैं एनिमल सेल की। सबसे पहले एनिमल सेल, ये जो डायग्राम है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर मैट्रिक के लिए भी और एफएससी में भी ये डायग्राम फर्स्ट ईयर में आती है, इसे आपने ड्रॉ करना होता है। इसके लिए आप सबसे पहले अपनी बाउंड्री ड्रॉ कर लें। इस तरह से एक बाउंड्री ड्रॉ कर लें। ये देखें, इस तरह से आप पेपर में अपनी बाउंड्री ड्रॉ कर लें। इधर तो मैं रेड और ब्लू के अलावा भी रेड और ये ग्रीन मार्कर वगैरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन उसमें पेपर में आपने नहीं करना। पेपर में आप ये जो बाउंड्री है इसे आप मार्कर से, ब्लू मार्कर से ड्रॉ कर लें ताकि थोड़ी सी डार्क बन जाए। इसके बाद हम इधर सेंटर में एक न्यूक्लियस बनाते हैं। इधर ये हमारे पास एक न्यूक्लियस आ गया। इसके अंदर हमारे अभी हम लेबलिंग भी इसकी करते हैं। इधर न्यूक्लियोलस बना दिया, ये ग्रीन कलर से आपको शो हो रहा होगा, और ब्लू डॉट से इधर क्रोमैटिन, ये जो ब्लू लाइंस लगाई हैं ये क्रोमैटिन मटेरियल को शो कर रही हैं। उधर जो बुक है उसमें थोड़ी सी ये कॉम्प्लेक्स बनी है, उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए आप इस तरह से कर ले तो बेहतर है। ये बनाने के बाद हमने क्या किया जी, इधर आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बना लिया। इस तरह से आप यहाँ पे न्यूक्लियस के साइड पे लाइंस ड्रॉ कर लें। ये पूरे न्यूक्लियस की गिर्द ही आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमने डायग्रामेटिकली शो करना होता है, इसलिए हम थोड़े से पोर्शन को ड्रॉ करते हैं। ये आपने इस तरह से ये देखें ड्रॉ कर ली। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। अभी मैं बताता हूँ आपने इनको डिफरेंशिएट किस तरह करना है, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कलर थोड़ा सा हम चले चेंज करते हैं और उसको रेड से ड्रॉ करते हैं इसी तरह से। ये आप पूरे उसके न्यूक्लियस के गिर्द बनाएंगे और अब हम ये ब्लू डॉट्स लगाएंगे पूरे इधर साइटोप्लाज्म को शो करने के लिए। इस तरह से आपने ब्लू डॉट्स इधर पूरे साइटोप्लाज्म को शो करने के लिए, उम्मीद है कि आपको नजर आ रहे होंगे। जरा जूम करके इसे थोड़ा सा दिखा दें प्लीज, वापस जूम आउट कर देना जरा, ये दिखाने के बाद ये जो ब्लू डॉट्स मैंने अभी लगाए हैं। ये पूरे साइटोप्लाज्म बन गया आपका। लेकिन ये स्मूथ में भी आएंगे, रफ में। रफ में आप ऐसा करें कि थोड़ी सी ना लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दें ताकि ये जरा जो प्रोटीन वगैरह इधर प्रेजेंट राइबोसोम्स अटैच होते हैं वो उनको शो करे और लगे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके बाद आपने दो मजीद ऑर्गेनेलिज इसमें ड्रॉ करनी है। पहले माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया 2 से 3 इधर पूरे सेल में ड्रॉ कर दें। ये बड़ी डायग्राम है तो मैं 3 ड्रॉ करता हूँ। इस तरह से आपने माइटोकॉन्ड्रिया को शो करना है। बाहर जो बाउंड्री है वो अपनी ब्लू मार्कर से, अंदर पेन से इस तरह से ये 1 माइटोकॉन्ड्रिया। इससे आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो उधर क्वेश्चन की ज्यादा बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। ये 2 माइटोकॉन्ड्रिया,
वैसे तो इसमें बहुत सारे होते हैं, लेकिन डायग्रामेटिकली शो करना है, इसलिए आपने इधर इतने ही ड्रॉ करने। ये देखें, ये 3 माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ कर दिए। इसके बाद हम छोटे छोटे इधर वैक्यूल्स बनाते हैं, सेल के वैक्यूल्स। ये एनिमल सेल है, इसलिए वैक्यूल सेंटर में क्लास नहीं, बहुत से वैक्यूल्स होते हैं। ये मैं रेड से जो सर्कल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, उम्मीद है कि नजर आ रहे होंगे जी। तो ये मैं देखें, सर्कल्स बहुत सारे इसके अंदर ड्रॉ कर लिए, छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं इसके अंदर। ये हमने इसके अंदर वैक्यूल्स ड्रॉ कर दी। इसके बाद हमने ना अब इसकी लेबलिंग करनी है। एक तो रह गया गोल्जी अपरेटस, इसमें ड्रॉ करना हमारे पास रह गया, वो मैं ब्लू से ड्रॉ कर देता हूँ। एक ही इधर ड्रॉ करते हैं, ज्यादा ओवर फिलिंग ना हो जाए। इस तरह से ये हमारे पास ये गोल्जी अपरेटस आ गया। ये देखिए गोल्जी अपरेटस के बाद अब हमने नेक्स्ट पे ड्रॉ करना है वैक्यूल। ये क्या कहते हैं उसे, परऑक्सीजोम। उसको थोड़ा सा ये गोल ड्रॉ किए हैं, उसमें थोड़ा सा मैं ग्रीन से ड्रॉ करता हूँ इसे। ये ओवल ड्रॉ करके नीचे से आपने इस तरह से शो करना है, और ये जो नीचे वाला एरिया थोड़ा सा इसे फिलिंग करता है। ये इधर भी बनाते हैं और उम्मीद है कि ये भी नजर आ रहा होगा सही तरीके से। ये देखें, इसको थोड़ी सी नीचे से इधर हमने फिलिंग कर दी परऑक्सीजोम की। 1 2 3 तीसरा इधर ड्रॉ करते हैं। ज्यादा आपने अपनी डायग्राम को ओवर फिल नहीं करना। ये देखें, ये बात है। तो अब इतनी लेबलिंग, अब हम इनकी लेबलिंग करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया रेड से कर लेते हैं। ये जो आपके पास है जी माइटोकॉन्ड्रियन, ये आपके पास वैक्यूल। वैक्यूल के बाद इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसिया, और ये है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इस पे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते इसलिए इसको स्मूथ कहते हैं, और इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इससे रफ कहते हैं। ये जो रेड बाउंड्री है अंदर, ये न्यूक्लियस की है। यहाँ पे हम न्यूक्लियस की लेबलिंग करते हैं, LEOUS। और ये जो ग्रीन शो की है, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस कहते हैं इसका। ये वो साइट है जहां पर RNA फॉर्म होता है, न्यूक्लियोलस। ये जो मैंने पहले बताया था, ये ब्लू से हमने क्रोमैटिक मटेरियल को शो किया हुआ है, यानी कि जो उसके अंदर क्रोमोसोम वगैरह प्रेजेंट होते हैं। क्रोमैटिक मटेरियल। और ये जो है जी, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है, जो सेल के अंदर मटेरियल प्रेजेंट होता है, लिविंग मटेरियल, साइटोप्लाज्म। और ये जो मेम्ब्रेन है, इसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया जाता है। इसे मैं ऊपर लिखता हूं, प्लाज्मा, इधर से मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम इसे दिया जाता है। और इसका ये परऑक्सीजोम है, इसको भी हम इधर ही लेबल करते हैं। मैक्सिमम कोशिश करें एक साइड पे लेबलिंग आपकी है, पर ऑक्सीजोम, पर ऑक्सीजोम। आप देखते हैं हमारी लेबलिंग कौन सी रह गई, ये साइटो, ये गोल्जी अपरेटस इसको कहते हैं। लेकिन जब इस गोल्जी अपरेटस के साथ आपका
इधर से आने वाला वैक्यूल ऐड हो जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाला, तो इसे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। लेकिन अभी ये गोल्जी अपरेटस है, इसे कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम गोल्जी अपरेटस रखा गया। अब इधर हम एक चीज बनाना है जो भूल गए हैं, वो दोबारा से इधर हम बना लेते हैं, जिसके कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती हैं। उसके लिए आप क्या करें, एक बड़ी लाइन छोटी लाइन भी है, जिस तरह ये इधर भी वगैरह इस तरह से शो कर रहे हैं, इनकी लेबलिंग भी हम कर लेते हैं इधर, ताकि आपको क्लियर हो जाए। माइक्रो ट्यूब्यूल्स, ये हमारी जो डायग्राम है ये डन हो चुकी है। इस तरह से आपने इसे प्रेजेंट कर देना। आपने कलरफुल नहीं यूज करनी, उधर सिर्फ ब्लू इंक पेन और ब्लू मार्कर। जी तो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।